नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संविधान कथावाचक एस कनक रिपब्लिक 76 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको भारतीय संविधान के काव्य रूपांतरण संविधान जनमानस नामक पुस्तक में वर्णित संविधान के भाग 5 संघ अध्याय 2 संसद में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के अंतर्गत अनुच्छेद 112 को सुनाएंगे, जिसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण। एक सवार हर विवरण लाता, विवरण वार्षिक वित्त कहाता। यहाँ है एक सवारह, इसका मतलब 112 का उच्चारण यहाँ आ रहा है, तो जो अनुच्छेद 112 को इंगित करता है। एक सवार हर विवरण लाता, विवरण वार्षिक वित्त कहाता। राष्ट्रपति दो सदन समक्षा, रखवाएगा विवरण अच्छा। पूर्वानुमानित आय बताना, और वार्षिक व्यय विवरण लाना। व्यय की हो ये अपेक्षित राशि, संचित निधि पर भारित राशि। संचित निधि पर व्यय जो भारित, नाम यहाँ उनके उच्चारित। राष्ट्रपति ऑफिस के खर्चे, उपलब्धि भत्तों के चर्चे। सभापति उपसभापति, राज्यसभा के हों। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा के हों। वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या क्या आता है? ये जो वेतन भत्ते पाते, ये व्यय संचित निधि पर आते। यदि जिम्मा भारत सरकारा, वह ऋण संचित निधि पर भारा। न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, वेतन भत्ते पेंशन उनके। फेडरल न्यायालय न्यायाधीश, संचित निधि पेंशन आशीष। जज भी उच्च न्यायालय के भाते, संचित निधि से पेंशन पाते। भारत जिसको कैग बनाता, वेतन भत्ते पेंशन पाता। निर्णय डिक्री या पंचाटा, इस तुष्टि पर राशि छाटा। जो व्यय संसद घोषित करता, वह भी इसमें भारित रहता। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या क्या आता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की उस वर्ष के लिए पूर्वानुमानित प्राप्तियों अर्थात पूर्वानुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण
संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों अर्थात पूर्वानुमानों में क्या क्या होंगे? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की अपेक्षित राशियां। दूसरा, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न होंगे। कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, वो भी इसमें आएंगे। ऐसे ऋण जिनका उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है, उनसे संबंधित सभी व्यय भी संचित निधि पर ही भारित होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालय के जजों के पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते व पेंशन भी संचित निधि पर ही भारित होंगे। किसी न्यायालय या माध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट अवार्ड की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां भी संचित निधि पर ही भारित होंगी। अब हम आपको यहाँ बताएं कि पंचाट होता क्या है। जैसे किन्हीं दो पक्षों में कोई विवाद हो गया तो उस समय न्यायालय अपना फैसला सुनाती है। उस फैसले को पंचाट कहा जाता है। अब इन दोनों पक्षों में से एक पक्ष सरकार हो सकती है और एक पक्ष कोई कंपनी, कोई व्यवसायी या कोई व्यक्ति हो सकता है या कई व्यक्तियों का समूह हो सकता है। यदि सरकार उस विवाद के केस को हार जाती है तो उस स्थिति में अदालत के द्वारा एक फैसला सुनाया जाता है। वो फैसला पंचाट कहलाता है। उस फैसले में अदालत के द्वारा सरकार के लिए हर्जाना, जुर्माना या मुआवजा की राशि सुनाई जाती है। उस समय वह राशि कहाँ से भुगतान की जाएगी? तो मुआवजे की राशि सरकार संचित निधि से ही भुगतान करती है। अर्थात पंचाट की तुष्टि के लिए, मतलब पंचाट यानी उस फैसले को पूरा करने के लिए, मुआवजे की राशि को पूरा करने के लिए जो अपेक्षित राशियां होंगी तो उन राशियों को भी संचित निधि से भारित किया जाएगा तथा संसद से विधि द्वारा घोषित अन्य भारित व्यय, इनके अलावा भी संसद कोई अन्य भारित व्यय जो घोषित करेगा वो भी संचित निधि पर ही भारित माना जाएगा। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ये क्या है? यह भारत का एक संघीय न्यायालय है। यह एक न्यायिक निकाय था जिसकी स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत भारत में की गई थी, जो 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने तक कार्यरत रहा। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही वार्षिक बजट कहा जाता है।